हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम रीनू वशिष्ठ है और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा का एनालिसिस। ठीक है जी। तो लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट भी करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे कि और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इन फर्दर क्लासेस आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का आपका जो मोटिव है वो रहेगा लीनियर अलजेब्रा। और ये सारी जो है गेट को ध्यान में रखते हुए क्लासेस बनाई जा रही हैं। अब चाहे वो आपकी रिवीजन क्लास हुई या फिर आपकी प्रैक्टिस क्लास हुई। आई थिंक कल की वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि आपको गेट का फॉर्म कैसे फिल करना है और गेट का मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। ठीक है जी। गेट का मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, आप प्लीज सभी उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, सभी अच्छे से एनालाइज कर लेना। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी मैं यहाँ पे भी आपको शो कर सकती हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि लीनियर अलजेब्रा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। तो मैम आखिर लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें रिवीजन करना चाहिए जो कि हमारी गेट के एग्जाम में हेल्पफुल होगा। यानी कि हमने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या है, थोड़े बहुत टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला ही आपका आता है वेक्टर स्पेस। ठीक है जी। वेक्टर स्पेस अपने आप में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, फिर इसके ही जो है ना सब टॉपिक्स आ जाते हैं। तो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड आपके और भी सब पार्ट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड इसकी डायमेंशन आ जाती है, इससे रिलेटेड सब स्पेस आ जाता है। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड आपके सब स्पेस के टेस्ट हो जाते हैं। तो एक तो टॉपिक रहेगा आपका वेक्टर स्पेस का। उसके बाद टॉपिक क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका सेकेंड वन रहेगा आपका जो है मैट्रिसेस एंड डेटर्मिनेंट। अब ये क्या है भाई, ये तो आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो मैट्रिसेस और डेटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है। इसमें तो अब देखो मैट्रिसेस और डेटर्मिनेंट बहुत ही इजी है, बस जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है ना उसमें थोड़े बहुत एक दो टॉपिक और ऐड हो जाना है और कुछ नहीं है। जैसे कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है जी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, तो ये मैट्रिसेस के अंडर आता है। फिर अब बात आती है इसके डेटर्मिनेंट की, इसका डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 1x1 की है तो क्या करेंगे, 2x2 की है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये टॉपिक रहेगा आपका जो है मैट्रिसेस और डेटर्मिनेंट का। थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, समझने लायक है। जो वेक्टर स्पेस है, जो इनके वो आते हैं ना बेसिस होती हैं या फिर डायमेंशन होती हैं या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, वो सब इसी के अंडर आ जाते हैं वेक्टर स्पेस के अंडर। उनकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने वेक्टर स्पेस अच्छे से कर लिया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इस वेक्टर स्पेस की ही क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। अब नाम दे दिया सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ही यही है कि आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और लीनियर का मतलब है कि भाई ये लीनियर है। इतना क्लियर है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है फिर, आप देखिए, ये तो था आपका वेक्टर स्पेस, मैट्रिसेस, डेटर्मिनेंट और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके जस्ट बाद आपके कुछ एक और टॉपिक आते हैं जो कि रिलेटेड रहेंगे आपके, जैसे मैट्रिसेस हो गया, वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस। अब उसके बाद जस्ट ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है ना, अभी इसी की एक्सटेंशन है। जैसे इसी की आपको मैट्रिसेस बनानी है, ठीक है जी, इसी से रिलेटेड आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है या फिर आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। और फिर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बतानी है, इसी की मिनिमल पॉलिनोमियल बतानी है। यहीं से डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। यहीं से आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिसेस से कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, और कनेक्ट करने के बाद उसकी स्टडी कैसे करते हो। मतलब आप इसको 1 1 on 2 देख रहे हो, यहाँ से आप बता रहे हो कि ये इन्वर्टिबल है, और फिर इसका क्या निकालते हो, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो, ठीक है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो। अभी यहीं से आपको पता चलेगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यू से वी में है तो इसकी रैंक क्या होती है, ठीक है, नलिटी क्या होती है, या फिर इन्हीं से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड आपका रेंज स्पेस क्या होता है, और नलिटी से रिलेटेड आपका नल स्पेस क्या होता है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है किसका, लीनियर अलजेब्रा का। मेरे अकॉर्डिंग इससे अलग और कोई भी ऐसा सब मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इनसे अलग हो। यानी कि कहने का मतलब ये है
ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर ऑलमोस्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अभी हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर स्पेस को। तो चलिए वेक्टर स्पेस के बारे में जान लेते हैं। ये क्लासेस आपकी एक तरीके से रिवीजन क्लासेस रहेंगी। अगर आप इनको अच्छे से देखते हो तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम डिटेल में, तो डिटेल में जैसे कि थोड़ा बहुत आपने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर वैसे भी स्टडी किया हुआ है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है जी। और बेसिक आज मैं मान के चलती हूँ कि आपका सभी का ऑलमोस्ट जैसे कि बेसिस आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं ये सभी उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक आता है, और उसके बाद अगर आप इनको स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने वाले हैं, और फिर उनसे रिलेटेड कौन से शॉर्ट फॉर्मूलाज रहेंगे, या फिर उन्हीं से रिलेटेड आपकी जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं, सो दैट आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए, वो आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस है क्या? अब हमें कोई भी आइडिया नहीं है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेस? मुझे बताओ स्पेस क्या होता है? स्पेस से आप क्या समझते हो? जैसे कि आपको पता है स्पेस ये होता है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है, मैं रिलेट करना चाहूंगी। सपोज ये आपके पास ये एक व्हाइट पेज है, ठीक है जी, इस तरीके का एक व्हाइट पेज है। इस पेज के ऊपर आपका एक कंपटीशन हुआ है। कंपटीशन में क्या है? कंपटीशन में बोल दिया कि आप सभी को एक एक व्हाइट पेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उस व्हाइट पेज के ऊपर आप सभी को क्या करना है? एक कमल का फूल ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मेरे को नहीं आता कमल का फूल ड्रॉ करना, मतलब इस तरीके से कमल का फूल ड्रॉ करना है। ये रहेगा आपका कंपटीशन। बट उस कंपटीशन के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको व्हाइट पेज तो दिया गया, लेकिन उसने कमल का फूल ड्रॉ करने की बजाय उसने उसके ऊपर एक हट बना दी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये तो कंपटीशन से बाहर है, ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कंपटीशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया। तो ऐसे ही वेक्टर स्पेस है। स्पेस क्या होता है? स्पेस है भाई हमारे पास नंबर्स का, ठीक है। नंबर्स का हमारे पास स्पेस है। इस स्पेस के ऊपर ही हम क्या करने वाले हैं, देखिए जरा, देखो ये स्पेस है। इस स्पेस के ऊपर मैं कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर देती हूँ। कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करना ही ग्रुप कहलाता है। अगर मैंने अब ग्रुप है तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ कि ये वाला पेज फील्ड बन जाएगा, कब? जब ये फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और देखो ग्रुप हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, फील्ड हो गया, इंटीग्रल डोमेन जब ये इंटीग्रल डोमेन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस या डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आपके इस स्पेस के ऊपर डिफाइन की जाती है, और यहीं से बन जाता है आपका क्या? लीनियर अलजेब्रा। एक ब्रांच वेक्टर स्पेस से ब्रांच निकल के आ गई लीनियर अलजेब्रा की। अब वेक्टर स्पेस है। अभी वेक्टर स्पेस देखो, बात बताई वेक्टर स्पेस की। अब वेक्टर स्पेस के ऊपर क्या कर दिया? एक स्पेस से दूसरे स्पेस के अंदर पहुंच गए, तो बात आ गई किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिसेस से रिलेट कर दिया। अभी मैट्रिसेस के जो है ऑपरेशंस देख लिए, मैट्रिसेस के ऑपरेशंस देख लिए कि अब इसके ऊपर हम इनको ऐड कर सकते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इनका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मैट्रिसेस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आ गई, जैसे कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होगा, या ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, या कौन सी मैट्रिसेस किस तरीके का बिहेव करेगी, ये सारी बातें इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा बन गया। बात आई किसकी? अगर इस पेज के ऊपर मैंने ग्रुप को डिफाइन कर दिया, तो ग्रुप को डिफाइन कर दिया तो कौन सी थ्योरी आ गई? ग्रुप थ्योरी आ गई। ग्रुप थ्योरी किससे रिलेटेड है? मॉडर्न अलजेब्रा से। क्लियर हुआ पॉइंट? ये कहता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इस बात को आपको समझना होगा। तो आपने ग्रुप थ्योरी देख लिया, आपने वेक्टर स्पेस देख लिया। अब अगर उसी पेज के ऊपर मैंने फील्ड को डिफाइन कर दिया, तो अब ये क्या कौन सी थ्योरी आ गई? भाई फील्ड थ्योरी आ गई। इसी को नाम दे दिया अब रिंग। अब रिंग की एक्सटेंशन क्या होती है? फील्ड होती है। तो रिंग डिफाइन कर दी तो रिंग थ्योरी हो गई, रिंग की एक्सटेंशन कर दी तो फील्ड थ्योरी हो गई, और ये इंटीग्रल डोमेन भी इसी से कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को डिफाइन करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आप देखो जी, ठीक है, इतना पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया है कि मैम हाँ जी हमें इतना समझ आ गया है। अभी बात कर लेते हैं किसकी? अब भी गेट के अंदर क्या क्या एनालिसिस है आपका, देखो।
सबसे पहला आपका एक लीनियर अलजेब्रा है, एक रियल एनालिसिस है, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, या फिर आप उसको जनरल कैलकुलस का नाम भी दे सकती हो। ठीक है जी, ये एक ही है दोनों। अब ये तो है आपका प्योर का टॉपिक। अब बात करते हैं मैम अप्लाइड का कौन सा है। तो देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और इसके अंदर दो टॉपिक है आपके, फंक्शनल एनालिसिस और टोपोलॉजी, और एक है आपका ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च, या इसी को हम एलपीपी भी बोल सकते हैं, मतलब एलपीपी एंड ऑपरेशन रिसर्च। अभी काउंट कर सकते हो, ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक टॉपिक और कौन सा रह गया, बता दो जल्दी से अगर किसी को पता है तो। एक टॉपिक और है आपका, ठीक है जी। तो टोटल कितने टॉपिक्स है? नहीं, अब की बार स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अब की बार कैलकुलस अलग से है। हाँ जी, मॉडर्न अलजेब्रा रह गया। तो एक क्या है, मॉडर्न अलजेब्रा। तो टोटल टॉपिक कितने हैं? 11। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था। ये लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है, ये रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स है, ये कैलकुलस है, और फिर ये मॉडर्न अलजेब्रा है। ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये आपका फंक्शनल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, एंड एलपीपी एंड ऑपरेशन रिसर्च है। अब बात कर लेते हैं किसकी। अगर आपको सपोज करो, आपको ये तो आते हैं कि मैम हमें हमने ना ये थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, किसी ने जैम की प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, किसी ने जो है कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी परसुइंग है। तो ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है कि आपने मैम हमने ये कर रखे हैं, तो आप बताओ हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, आपको गेट को टारगेट करना है। गेट के अंदर अगर आप 40 टू 45 मार्क्स लेके आते हो ना, तो भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। अब इस 40 टू 45 मार्क्स के अंदर 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, तो किसी बच्चे का जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो वो यहाँ से भी स्कोर कर सकता है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसको लेफ्ट कर दो, टोपोलॉजी को भी लेफ्ट कर दो, और ऑपरेशन और एलपीपी को थोड़ा बहुत कर लो। मैं ये नहीं कह रही इसको बिल्कुल ही लेफ्ट कर दो, ना जी, इसको थोड़ा बहुत कर लो। आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें से ज्यादा कुछ नहीं तो हाफ पोर्शन तो कर लिया, कम से कम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना तो आपको आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या रहेगा, एक तरीके से आपका थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको ये बताएगा कि एक सब्जेक्ट किसी दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। जब आपको ये पता होगा ना कि लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस से क्या कनेक्टेड है या नहीं है, क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल एनालिसिस की एक्सटेंशन है या नहीं है, जब हम इस तरीके की बातों को अपने क्वेश्चन, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन जब हमारे माइंड में आएंगे ना, तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। कई बच्चे कहते हैं कि मैम हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी रिंग थ्योरी की जो है उसकी प्रॉपर्टीज को याद करो, कभी ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टी को याद करो, फिर लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी को याद करो, फिर रियल एनालिसिस में भी ऐसे कुछ आते हैं जिनमें हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होती है, जैसे कि ये मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स स्पेस जिसकी हम बात करते हैं रियल के अंदर, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें याद करनी होती है। ठीक है, अब टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो मैम टोपोलॉजी को डिफाइन करने के लिए भी 4 प्रॉपर्टी होती है जो याद रखनी होती है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चे, जब कभी भी आप इन चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर दोगे ना कि मैम ये कैसे निकल के आया, क्या ये इससे कनेक्टेड है क्या, या फिर ये कनेक्टेड है, या फिर ये दोनों कनेक्टेड है, तो आपकी चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर आप सभी के लिए। तो देखो, अब आज की ये टोटली क्लास है तो एनालिसिस को ही दे दी जाती है ये, कोई बात नहीं, आज हम एनालिसिस ही कर लेते हैं टॉपिक्स का, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है, और कैसे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं अच्छी प्रिपरेशन करने में। अब देखो, जैसे कि हमने कर लिया है, देख सकते हो आप, सबसे पहले हमने स्टार्ट तो क्या किया था, हमने तो लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट किया था कि हम तो लीनियर अलजेब्रा को पढ़ेंगे आज। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होता है वो चीजें बताई जाए। आपको रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करनी है वो तभी होगा ना जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना इट्स प्रायोरिटी। सेकंड थिंग है कि आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस लगाइए, सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता लग जाए। फॉर एग्जांपल, आपने एक मैट्रिसेस है, उस मैट्रिसेस से आपने क्या निकालना सीखा है, देखो
आपके पास एक मैट्रिक्स है, उससे आपने क्या निकालना सीखा भाई, हमने तो इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी सीखी है आज। तो हमने ये पता कर लिया कि ये माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यूज निकलेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू। तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग मैट्रिसेस लेनी है और उन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। आपको 2x2 की लेनी है, आपको 3x3 की लेनी है, आपको 4x4 की लेनी है। किस किस तरीके से आप कितना मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई होप ये पॉइंट आप सभी का क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब भी बात कर लेते हैं। अब देखो लीनियर अलजेब्रा का तो पोर्शन ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ से क्या क्या करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई रियल एनालिसिस के अंदर क्या क्या पोर्शन आता है और मैम रियल के अंदर हमें कैसी कैसी चीज करनी चाहिए सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो रियल एनालिसिस के अंदर सबसे पहला आती है हमारी पॉइंट सेट टोपोलॉजी। अब एक बात देखना, एक तो रियल एनालिसिस है और एक टोपोलॉजी है। दो अलग अलग पोर्शन गेट के अंदर गिवन है ना, गिवन है दो अलग अलग पोर्शन, रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी। लेकिन क्या आप देख रहे हो रियल एनालिसिस के अंदर सबसे पहला पॉइंट ही पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ये अपनी एक सिंगल है, यानी कि आर के ऊपर जो भी टोपोलॉजी डिफाइन की जाएगी ना वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। अब इसकी जो एक्सटेंशन हो जाएगी ना आर की, आर एन के ऊपर भी हो सकती है, सीएन भी ले सकते हैं या फिर कोई और स्पेस भी ले सकते हैं, 0 1 भी ले सकते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट टोपोलॉजी भी ले सकते हैं, फाइनाइट टोपोलॉजी को फाइनाइट टोपोलॉजी। तो ये है क्या भाई, टोपोलॉजी जो है कंप्लीट एक्सटेंशन है किसकी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी की। तो रियल एनालिसिस से निकल के आई है टोपोलॉजी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये तो कहीं अलग से आई है। अब बात कर लेते हैं रियल एनालिसिस का सेकंड पोर्शन क्या है, तो वो देखो रियल एनालिसिस का सेकंड पोर्शन हमें बताता है सीक्वेंस के बारे में। अच्छा, हम 11th 12th में फंक्शन के बारे में पढ़ के आए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिलेशन, उसके बाद रीड किया था फंक्शन, और उसी के बाद फंक्शन के बाद ये पोर्शन भी किसका, रियल का है। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन भी किसके पोर्शन है, आपके रियल के पोर्शन है। अब फंक्शन से ही रिलेटेड हम पढ़ते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस की एक्सटेंशन बनती है सीरीज, और सीरीज अब इसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब भी ये सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ते हैं, फिर आगे इसकी इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी इसके अंदर जब हम सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गई, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आ गई। एक चैप्टर यहाँ से हो गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से हो गया। बताओ जी, ये है आपका मैथमेटिक्स। आप ये सोचते हो कि ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसे रिमेम्बराइज करना कि कौन सा पार्ट क्या कहते हैं, लेकिन जब आप रियल को टोपोलॉजी से या फिर रियल को कॉम्प्लेक्स से जब कभी भी आप चीजों को रिलेट करके रीड करते हो ना, तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। अब सीरीज का टॉपिक है नेक्स्ट। अब सीरीज के अंदर भी आपकी अलग अलग है, पॉजिटिव सीरीज अलग है, अल्टरनेटिंग सीरीज अलग है। ठीक है, और इससे अलग सीरीज से अलग आपकी जो है इसको मैं बोल सकती हूँ आर्बिट्रेरी सीरीज है। ठीक है, फिर इन सीरीज का हम सम करते हैं, फिर इन सीरीज का हम प्रोडक्ट करते हैं, फिर इन सीरीज से रिलेटेड अब देखो, अब तो मैंने की थी डायरेक्ट सीरीज किसकी, रियल नंबर की, लेकिन अब मैं इसको भी एक्सटेंड कर सकती हूँ। अब मैं सीरीज ऑफ फंक्शंस भी निकाल सकती हूँ, फिर मैं उसका सम भी कर सकती हूँ। तो बच्चे इसी तरीके से रिलेटेड है आपका रियल एनालिसिस। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, पॉइंट से टोपोलॉजी है, सीक्वेंस है, सीरीज है, बस इसी का एक एक छोटा सा पार्ट और है जो कि आपका रहेगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड। सबसे पहले इसके अंदर हम रिमांस इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ये किसका टॉपिक है, ये हमारा रियल एनालिसिस का ही टॉपिक है। रिमांस इंटीग्रेशन हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, रिमान इंटीग्रेशन से ही हमारा मेजर निकलता है। अब ये एक्चुअली ये जो मेजर है ये भी दो तरीके का होता है, रिमान मेजर होता है या फिर लबेग मेजर होता है। ठीक है, ये निकालना ये हमारा फिर एक तरीके से एक्सटेंडेड पोर्शन आ जाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि CSIR नेट के अंदर आपका आता है बेसिक। बेसिक कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका टोपोलॉजी ऑफ पॉइंट से टोपोलॉजी आती है, उसके बाद आपका जो है सीक्वेंस आती है, उसके बाद आपकी जो है सीरीज आती है, और उसके बाद आपकी बस इन्हीं की रीअरेंजमेंट वगैरह या फिर फंक्शन से रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी ये चीजें आती हैं। लेकिन जब हम गेट के अंदर आते हैं तो उसके अंदर एक्सटेंड हो जाता है। इसके अंदर आता है हमारा मेजर, मेजर के अंदर आता है हमारा लबेग मेजर, रिमांस
रिमांस इंटीग्रेबल या फिर फटेव लेमाज, तो ये कुछ है ना, ये थोड़ा सा मास्टर का पोर्शन अटैच किया हुआ है। ये सारा पोर्शन तो आपका ग्रेजुएशन का था, लेकिन ये अभी जो है मास्टर डिग्री से रिलेटेड। अब क्योंकि गेट जो है, गेट को मोस्टली मास्टर डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बी बीटेक नेसेसरी है, लेकिन हमारे इन जनरल में हम जो है मास्टर डिग्री में ही हम जनरली गेट को फिलअप करते हैं। हालांकि अब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो हम मास्टर डिग्री के अंदर करते हैं। तो इसके अंदर मास्टर डिग्री का सिलेबस इंक्लूड है। तो ये आपका रियल एनालिसिस का था। अभी बात कर लेते हैं, देखो लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो गया, रियल एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया। मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में भी मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक ग्रुप होती है और एक रिंग होती है। अब ग्रुप है, ग्रुप से रिलेटेड बस ग्रुप ही है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं कि ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप है, क्यों? क्योंकि ग्रुप की हम 4 प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, फिर हम ग्रुप के टाइप्स को स्टडी करते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, और फिर उन्हीं का बिहेवियर देखते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी आती है, जैसे नॉर्मलाइजर है, कोसेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है सारी ग्रुप्स की। और नॉर्मल सब ग्रुप जब हम देखते हैं, या फिर हम सब ग्रुप के बारे में देखते हैं, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पोर्शन किसके अंदर आ जाते हैं? ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ग्रुप से रिलेटेड है। ऐसा ही हमने किसके साथ किया? रिंग के साथ किया। रिंग की प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी कर लिया डिटेल में। डिटेल में स्टडी करने के बाद हमने क्या कर दिया? अब उन प्रॉपर्टी को ही एक्सटेंड कर दिया, उनको कहीं पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब उनकी सब रिंग्स बना देंगे, अब सब रिंग्स की हम आइडियल बना देंगे। तो जब आप इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके स्टडी करोगे ना और रिवीजन करोगे, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम। जब कभी भी आप इनके रिवीजन करते हो, तो आप रिवीजन में एक काम किया करो, आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, फिर एक कॉपी पेन लेके बैठो, देखो कि आपने क्या किया है, किस तरीके से आप क्या करने वाले हो। कि भाई हमने जो है ग्रुप स्टडी किया, तो ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी। अगर मैंने एग्जाम्पल लिए तो मैंने कौन कौन से ग्रुप, इसका ऑर्डर 1 से लेके 15 तक के एग्जाम्पल कर लो सारे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख के देख लो। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चे, आपका सभी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और यही रीजन है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे एग्जाम में वर्क नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? उसका रीजन यही होता है कि आप चीजों को कर तो रहे हो, लेकिन उसको आप एक तो रिवीजन नहीं कर रहे प्रॉपर, और अगर रिवीजन कर रहे हो तो आप उनको इस तरीके से कनेक्शंस को बिल्डअप नहीं कर पाते, ठीक है। तो कनेक्शंस बिल्डअप करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपका लीनियर अलजेब्रा हो चुका है, रियल एनालिसिस हो चुका है, मॉडर्न अलजेब्रा। अब बात आती है कैलकुलस की। तो कैलकुलस आपका टोटली 12th और ग्रेजुएशन, उसके अलावा कैलकुलस में कोई भी नया पॉइंट इंक्लूड नहीं है। कैसे मैम, कैसे इंक्लूड नहीं है? तो देखो, बात करते हैं किसकी? कैलकुलस की। कल आपने सिलेबस ही देख लिया होगा, कैलकुलस के अंदर फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल आता है, कैलकुलस के अंदर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल या फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आता है, कैलकुलस के अंदर आपका वेक्टर इंटीग्रेशन आता है, कैलकुलस के अंदर आपका वेक्टर कैलकुलस आता है, ये वेक्टर इंटीग्रेशन उसी का पोर्शन है। तो वेक्टर कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब क्या होता है? कैलकुलस का मतलब होता है उसको कैलकुलेट कर देना, बिल्कुल खोल के रख देना। अगर एक फंक्शन है तो इस फंक्शन को, इस अगर फंक्शन का कैलकुलस देखें, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, अभी इसका कैलकुलस है, इसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, क्या है? कुछ भी तो नहीं। अगर आप चीजों को एक एक करके एनालाइज करते हो ना, पता है क्या, सबसे पहले जब आप एक तरीके से प्लान स्टडी करते हो ना, तो प्लान स्टडी करने के अंदर आप ये देख पाते हो कि कैसे आप 1 बाय 1 टॉपिक को अप्रोच करते हो और कैसे वो आपको समझ आ रहे हैं। कभी ट्राई करके देखना, इस तरीके से जब कभी भी आप पढ़ोगे ना, आपको बेस्ट लगेगा। तो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर आपके सब पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि आपकी ग्रीन्स थ्योरम हो जाती है, आपकी स्टोक्स थ्योरम हो जाती है, ठीक है, आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाती है। कौन किसकी एक्सटेंशन है? वेक्टर इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, जिसके अंदर सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है। तो इस तरीके के सारे पॉइंट आप कर सकते हो, ठीक है। अब अब बात कर लेते हैं किसकी। अब आपका कैलकुलस कंप्लीट हो गया है, कैलकुलस के बाद अभी आपका जो है, मैंने प्योर का तो सारा एनालिसिस कर दिया। अब पॉइंट कौन कौन से रह गए? पॉइंट रह गए आपके
देखो अब पॉइंट रह गए आपके, प्योर तो आपका कंप्लीट हो गया, अप्लाइड रह गया, ठीक है। अप्लाइड के अंदर सबसे पहले आता है आपका ऑर्डिनरी, पार्शियल, न्यूमेरिकल। अभी सीएसआईआर नेट के अंदर जो है ना, इंटीग्रल इक्वेशन और सीओबी अलग से अटैच हो जाता है, लेकिन गेट के अंदर ये वाला पोर्शन आपका नहीं है, तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हो। लेकिन ओडीई है, पीडीई है और न्यूमेरिकल एनालिसिस है। लेकिन ये भी सिंपल नहीं है, इनके अंदर भी आपको स्पेशल फंक्शन एंड लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हम बुक पढ़ते हैं ना ग्रेजुएशन के अंदर, जो ये टॉपिक होता है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब चाहे वो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो चीजें हम इसके अंदर स्टडी कर लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी का तो मोस्टली सिलेबस तो आपको पता ही है कौन कौन सा है। जनरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, हायर ऑर्डर की, या फिर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस तरीके से ये तो पोर्शन आपको नोन है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये ओडी के अंदर अटैच हो जाता है। सिमिलरली पार्शियल, अब मैं ये सिलेबस किसका मेंशन कर रही हूँ, सिलेबस स्पेशली मेंशन है ये गेट का, ठीक है। तो गेट के सिलेबस का थोरोली रिवीजन है ये एक तरीके से। आप कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहे हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर है क्या, सबसे पहले पार्शियल का एक तो सिलेबस है वो, लेकिन इसके अंदर क्या है, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन, ठीक है। तो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन, लेकिन इनका सिंपल वर्जन नहीं है, इनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन है, जैसे कि 1D के अंदर, 2D के अंदर, 3D के अंदर, और फिर इनका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल सिलेबस रहेगा, किसका, गेट का। आई होप आपको इतना क्लियर है। सिमिलरली ऑर्डिनरी का क्लियर है, पार्शियल का क्लियर है। न्यूमेरिकल एनालिसिस सिंपल सा है, टू बुक होती है हमारी ग्रेजुएशन के अंदर, एक होती है हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस, डायरेक्ट इसका नाम ही न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और एक होती है हमारी न्यूमेरिकल मेथड्स, तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। कभी कोई ये सोचे कि मेथड्स इसके अंदर नहीं आएंगे, अब वो आपका जेकोबी मेथड है, या फिर वो आपका गॉस सीडल मेथड है, ठीक है। या फिर अब ये देखो, अब ये मेथड कैसे कनेक्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आप न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, ठीक है, हर्मिट पॉलिनोमियल, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, या फिर लैग्रैंजिस पॉलिनोमियल। अब न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड कहाँ से निकल के आते हैं, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला से निकल के आते हैं। हर्मिट पॉलिनोमियल है, लैग्रैंजिस पॉलिनोमियल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस कब यूज किया जाता है, किस केस में यूज किया जाता है। होप ये सारा पॉइंट आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, पार्शियल का कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल का कंप्लीट हो गया। अब केवल एक ही क्वेश्चन रहता है, टोपोलॉजी आपको करना नहीं है, फंक्शनल एनालिसिस आपको करना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर इनकी आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है, देन यू आर फ्री टू लर्न देम, ओके। आप इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हो, अगर आपकी मास्टर डिग्री हो गई या फिर आप मास्टर डिग्री में इन सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक लास्ट की, जो कि आपका रहेगा एलपीपी एंड ओआर। अब ये क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो इजी है, इसके अंदर जस्ट आपको 2D में अगर फंक्शन गिवन है तो आपको उसको या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है, तो आप ग्राफ बना करके उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस टॉपिक को मत छोड़ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रेंट्स, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ड्यूअल प्रॉब्लम कैसे करते हैं, आई थिंक वो सब आपको आना चाहिए। बात कर लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च की, इसके अंदर क्या क्या पोर्शन इंक्लूड है। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर सबसे पहले तो आते हैं कि ये क्यों यूज होती है, फिर यहीं से जो हमारी एप्लीकेशन थी ना, एप्लीकेशन जो हमारे रियल एप्लीकेशन है उनको कन्वर्ट किया गया मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के अंदर। अब इन मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के अंदर इक्वेशंस बना करके हमने किया उनको सॉल्व, सॉल्व करने के बाद अभी सॉल्व करने के लिए हमने लगाए अलग अलग मेथड्स। मेथड कैसे कैसे लगाए, भाई हमने लगा दिया हंगेरियन मेथड लगा दिया, ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम लगा दिया, अलग अलग प्रॉब्लम में डिफाइन कर दिया। हमने लगा दिया इसके अंदर सिंप्लेक्स मेथड लगा दिया, ठीक है, प्राइम को ड्यूअल में कन्वर्ट कर दिया या ड्यूअल को प्राइमल में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम इनके जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, अब उन्हीं सॉल्यूशन की अलग अलग कैटेगरी बना दी, क्या क्या कैटेगरीज बना दी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन कौन से हैं, इनका रीजन कौन सा होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर सपोज करो ये है और ये एरिया मुझे चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स के ऊपर आप अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, अगर आप चीजों को स्टडी कर रहे हो, अच्छे से उनको रिवीजन कर रहे हो। देखो सबसे पहले मैं ये नहीं कहती, कई टीचर्स बोलते हैं कि टिप टू द पॉइंट करो, बट टिप टू द पॉइंट में एक प्रॉब्लम है। अगर एक काम करो, आप आपने रट लिया, किसी का भी फॉर्मूला रट लिया, सपोज करो ऑटोमॉर्फिज्म आपने रट ली कि हाँ जी, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो जो है इतनी होती है, ठीक है, ये मैंने जस्ट एवं लिखा है, कभी इसको रिजल्ट को मिलाने लग जाओ तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एक बार आपने रट लिया, मान लिया मैंने, लेकिन अगर सपोज करो आप इतने सारे फॉर्मूले करते हो, इतनी सारी ट्रिक्स करते हो, और बाई चांस अगर एग्जाम में 6 की जगह पे आपको कुछ 5 ध्यान आए या फिर 4 ध्यान आए या फिर 2 या 1 में से याद आ जाए कि नहीं ऐसा कुछ था, तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसके लिए बेटर क्या था, बेटर ये था कि अगर आपने एक बार ऑटोमॉर्फिज्म स्टडी कर रखा है कि भाई ये क्या होते, देखो मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को यही रहेगी कि ऑटोमॉर्फिज्म, अभी ये तो एक टॉपिक मैंने जैसे कि एग्जांपल लेके दिखाया, ऐसे ही आप एक पॉइंट को स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये बेटर रहेगा कि आप एक बार तो उस कॉन्सेप्ट को जरूर स्टडी करो। हाँ, जब आप रिवीजन के अंदर आए तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आपको पता है कि ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहती हैं, क्लोजर है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो आप आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, आप बड़े ही आसानी से इन 4 प्रॉपर्टी को डिफाइन करके बता सकते हो कि ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। और आप ना सच में इस चीज में हैरान हो जाओगे, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैट्रिक स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप, which of the following form a vector space, which of the following is an integral domain, which of the following is a field, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आज की क्लास में हमने आई थिंक प्रॉपर एनालाइज कर लिया है गेट के सिलेबस का। एक बार कल की क्लास का शेड्यूल मैं आप सभी को बता देती हूँ। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन किसी को भी, अगर आप जस्ट क्लास को भी देख लेते हो, क्लास को भी 2 स्पीड से करके आप इसका रिवीजन कर लेते हो, या फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन, फॉर योर एग्जाम्स। तो यही है कि लीनियर अलजेब्रा का करेंगे, देन वन बाय वन जिस जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगे कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं आता या आप ये टॉपिक बता सकते हो, नहीं बता सकते, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, जिस किसी को भी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है सो दैट क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है देन प्लीज फॉलो माय चैनल, ओके जी। और लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर कोई भी आपका मैथ का कोई भी टॉपिक हो, गेट, बात ये आती है कि गेट का एक अकेला सिलेबस नहीं होता, ये हेल्प करते हैं, आपकी नेट के अंदर भी हेल्प करते हैं, जैम के अंदर भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जैसे TIFR वगैरह होते हैं, NBHM, सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन होता है। तो अगर आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर है ना, तो भी आप बहुत अच्छे से इन चीजों को कवर अप कर सकते हो। तो चलिए जी, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।